नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के मुल्ताई में 12 जनवरी 1998 को पुलिस गोली चालान में शहीद हुए 24 किसानों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। किसान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में आए किसान मजदूर प्रतिनिधि 12 जनवरी 1998 को पुलिस गोली चालान में शहीद हुए 24 किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सम्मेलन में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए किसानों के हक और सम्मान के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। डॉक्टर सुनीलम ने श्रद्धांजलि के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुल्ताई के शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और मुल्ताई तहसील स्थित शहीद स्मारक तथा मंदसौर में शहीद स्मारक बनना चाहिए तथा शहीद परिवारों के आश्रितों को स्थायी शासकीय नौकरी देने की राज्य सरकार से मांग करता है। 3 कृषि कानूनी बिलों का पूर्ण तरीके से विरोध करता है। किसानों के हित में ये सरकार एक अच्छा निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान करे। बैतूल जिला ब्यूरो राजेश खड़से की रिपोर्ट। और इसीलिए 24 किसान शहीद हो गए। आपकी दुआ से या सर्वशक्तिमान की कृपा से न उसके अंदर बच गया। 150 साथी हमारे गोलियों से घायल हुए, वो भी बच गए, लेकिन 24 साथी हमारे शहीद हो गए। संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। समन्वय के तौर पर वो जुड़ी रही, उसके बाद में वो अपने विचार रखेंगे। साथियों के लिए अर्पित करता हूँ। और बॉर्डर पर जो ठंड में ठुठर कर किसान शहीद हुए, पंजाब के किसान और हमारे देश के दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये केंद्र की सरकार ने बगैर संसद के अंदर प्रस्ताव पारित करे कि 4 काले कानून बनाए, उनको मुझे लगता है कि 23 साल पहले 12 जनवरी 1998 और 25 दिसंबर 1997 के बीच में जिस तरीके का वातावरण था, मतलब अपनी मांग को लेकर के जो जद्दोजहद थी, उस समय मुआवजे का जो सवाल था, उसी तरीके से आज वो सवाल 3 कानूनों को रद्द करने का सवाल बन गया है। वो माहौल जो मुल्ताई के अंदर था कि हर गांव का हर बच्चा और हर पीढ़ी के लोग उसमें शामिल थे, उसी तरीके से चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो वेस्टर्न यूपी हो, और देश के तमाम इलाकों के अंदर उस तरीके का वातावरण आज बना है। किसान की जो चेतना, किसान आंदोलन की मुल्ताई के अंदर जो पैदा हुई थी, आज वो चेतना का विस्तार पूरे देश में आज दिखलाई पड़ रहा है। और उसकी पीछे जो प्रेरणा है वो मुल्ताई के 24 शहीद हैं, जिनका आज स्मृति दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और पूरे देश के 500 किसान संगठनों ने आज तय किया है कि वो 24 शहीद किसानों को मुल्ताई के और 60 किसान जो शहीद हुए हैं अभी के अनिश्चितकालीन 47 दिन के आंदोलन में, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। मैं इस अवसर पर केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि 15 तारीख को जब हमारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुलाकात के लिए जाएं, तो मंत्रियों की जगह पर स्वयं प्रधानमंत्री आएं और किसानों की भावना को देखते हुए, उनके दृढ़ संकल्प को देखते हुए, और उन्होंने जो तर्क बताए हैं कि वो खुद खेती करना चाहते हैं, वो अपनी खेती को कॉरपोरेट को नहीं सौंपना चाहते हैं। एक बार देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ, लेकिन अब अडानी अंबानी का गुलाम नहीं होना चाहता है। इसको वो समझ करके खुद आकर के वो 3 किसान विरोधी कानून रद्द करने की घोषणा करें। सरकार पहले ही पराली के कानून को, बिजली बिल को वापस लेने की बात कह चुकी है, उसको भी वो अध्यादेश के माध्यम से वो जारी करने का काम करें। ये हमारी अपील है। बाकी मुल्ताई घोषणा पत्र 2021 के अंदर विस्तार से सब बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। और हम शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहते हैं कि चौहान जी और मोदी जी, आप कह रहे हो कि एमएसपी दे रहे हैं हम, आप कह रहे हो कि मंडी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की 60% मंडियाँ समाप्त हो चुकी हैं और
एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं हो रही है। मक्का उसका एक उदाहरण है, 1850 की जगह 700, 800, 500 का बिक रहा है। गेहूं भी 14-15 का बिक रहा है। तो कम से कम इतना कर दीजिए तुरंत के लिए कि 23 जो आपने जो किया है वो 23 कृषि उत्पादों की खरीद तो तुरंत शुरू कराइए, ताकि पता चले कि आप जो कह रहे हैं आपका वास्तव में उससे आप कोई मतलब आप रखते हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये छोटे जाड़ के जंगल में राजस्व में दर्ज है। इससे बड़ा झूठ और फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। ये बस स्टैंड है यहाँ पर, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर शहीद किसानों के नाम से ये यहाँ पर ज़मीन दर्ज हो, ताकि जो शिलालेख हम हर साल लेकर के आते हैं और वापस लेकर के जाते हैं हम उसको यहीं पर स्थापित कर सकें। और इसका नाम किसान स्तंभ की जगह पर शहीद किसान स्तंभ यहाँ पर हो सके। ये जो स्थान की चेतना है वो आपको दिखलाई पड़ रही है कि मुल्ताई के आंदोलनों का ये एक केंद्र बन गया है, और आगे ये जगह लगातार प्रेरणा देती रहेगी। ताप्ती माँ का जो आध्यात्मिक ये क्षेत्र है, यही से जो चेतना पैदा हुई है वही पूरे देश के अंदर आज विस्तारित रूप के अंदर दिखलाई पड़ रही है। डॉक्टर साहब